वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमन। आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस क्या है और इसके पार्ट्स को देखेंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट मीनिंग देता है। इट इज़ द रियल यूनिट ऑफ लैंग्वेज बिकॉज रैंडम एंड डिस्पर्स्ड वर्ड्स मे नॉट गिव सेंस। ये रियल यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का, क्योंकि अगर वर्ड्स डिस्पर्स्ड हों, रैंडम हो यानी अकेले अकेले आ जाएं तो वो कंप्लीट सेंस नहीं देते, कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। दे आर सेट अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस में सेट किए जाते हैं ये जो वर्ड्स होते हैं, फिर ही ये हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट गो देयर। अब यहाँ पे अगर हर वर्ड अलग अलग से आ जाए तो वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जैसे आई है, ये अलग से आ जाए तो हमें इसके मीनिंग का पता नहीं चलेगा कि ये कंप्लीट इसमें बात क्या की जा रही है। मस्ट है, इसी तरह गो और देयर। लेकिन अगर इनको हम ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस में जोड़ देते हैं तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग देंगे। सेकंड एग्जांपल है शी इज़ अ गुड गर्ल। इसमें भी वही है कि अगर रैंडम वर्ड्स हों तो वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, लेकिन अगर उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग आपस में जोड़ दिया जाए तो वो हमें कंप्लीट मीनिंग देंगे और हम उन्हें सेंटेंस कहेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रीडिकेट। तो हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि ये क्या है। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स द पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऐसा सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसमें किसी शख्स या फिर किसी थिंग के बारे में बात की जा रही होती है। इट इज़ रिटन बिफोर द वर्ब। ये वर्ब से पहले लिखा जाता है। सब्जेक्ट इज़ द थीम ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का थीम होता है बिकॉज द होल सेंटेंस रिवॉल्व्स अराउंड द सब्जेक्ट। क्योंकि बाकी जो सेंटेंस होता है वो सारा का सारा सब्जेक्ट के बारे में होता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, राहत इज़ अ गुड टीचर। अब यहाँ पे जो राहत है ये हमारा सब्जेक्ट है और आगे वाला जो हिस्सा है ये इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ है। तो ये राहत हमारा क्या बनेगा, थीम ऑफ द सेंटेंस। द डॉग इज चेजिंग द कैट। अब यहाँ पे द डॉग जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और बाकी जो सेंटेंस है वो इसी को मॉडिफाई यानी इसी के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए है। सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आर द वर्ड्स दैट आर सेड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सब्जेक्ट के बारे में होते हैं। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेकेंड पार्ट होता है। इट इज़ रिटन आफ्टर द सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। आगे देखते हैं। इट इंक्लूड्स वर्ब एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आफ्टर द वर्ब। इसमें वर्ब भी आ सकता है और वर्ब के बाद जितने भी सेंटेंस के एलिमेंट होंगे वो भी आ सकते हैं। अब दूसरे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी कंप्लीमेंट या फिर एडवर्ब भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, राहत इज़ अ गुड टीचर। अब यहाँ पे राहत वही हमारा सब्जेक्ट है और जो बाकी सेंटेंस है ये इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा प्रेडिकेट है। अस्मा सिंग्स मेलोडियसली। अब यहाँ पे अस्मा हमारी सब्जेक्ट है, सिंग्स मेलोडियसली ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट। अब सेंटेंस के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेंटेंस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज का लार्जेस्ट यूनिट होता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर किसी भी एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होता है। इट रिक्वायर्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। इसको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की ज़रूरत होती है। ये अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वो या फिर फ्रेज बनेगा या तो फिर कुछ और। समटाइम्स सब्जेक्ट कैन बी हिडन। कभी कभार जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, वो हमें नज़र नहीं आता, वो सेंटेंस पे वाज़े तौर पे नहीं लिखा गया होता। बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल। लेकिन जो हमारा वर्ब होता है वो हर सूरत विजिबल होता है, उसको लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी रिक्वेस्ट का सेंटेंस देखें, प्लीज़ ओपन द डोर।
अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, वो कहीं पे नहीं लिखा गया, लेकिन जो हमारा वर्ब है वो विजिबल है। उम्मीद है आप सबको सेंटेंस और इसके पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।